नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़। और बता दें आपको, मामला मंदिर का है। मंदिर में आजकल महाभारत शुरू हो गई है। दो संस्थाओं को लेकर बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और दोनों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। बात करेंगे, ये संस्था के लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो मौजूद हैं और इनसे एक बार बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्या बवाल है जो मंदिर को लेकर चला रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कैलाश वशिष्ठ है और मैं इस संस्था में एक लीगल एडवाइज़र के हैसियत से काम करता हूँ। कैलाश जी, कौन सी संस्था है? हमारी संस्था है प्राचीन सीताराम मंदिर बदनी वाली बगीचे जी। तो अब क्या हुआ है और कब की बात? योगिंदर जी, ये 17 तारीख का वाक़या है। 17 तारीख को ये जो यहाँ पे पुजारी है भगवत दयाल प्रसाद, इसको यहाँ से मंदिर से जाना था क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोगों की हम पे शिकायत आ रही थी। तो इसका व्यवहार भी उचित नहीं था। इसके 3 बच्चे हैं और इसकी बहुएं हैं, इसका पूरा परिवार है। ये यहाँ पे मंदिर की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने में लगे हुए थे और यहीं पर ये कपड़े लत्ते धोना, पूरा मिसयूज़ करना, यहीं का लेटरिन बाथरूम इस्तेमाल करना, कोई सफाई नहीं, मतलब इस तरीके से करते थे। तो संस्था ने इनको कई बार कहा कि भाई आप यहाँ पुजारी हैं तो आप ही रहिए, आपका परिवार यहाँ नहीं रहेगा। तो इस बात को लेकर एडामेंट था और भी कई चीज़ों से हमारी दखलंदाजी से इसको परेशानी होती थी। भाई हम व्यवस्था सही रखने के लिए कहते थे तो इसको परेशानी होती थी। अच्छा। तो इसे जाना था, इसने एक हमसे वादा किया था भाई हम 17 तारीख को चले जाएंगे। तो हमारे प्रधान को इसने बुला लिया था। प्रधान जी आ गए, हमारे महासचिव जी आ गए और भी हमारी संस्था कई लोग हैं। मेरे को भी उन्होंने बुला लिया था, मैं भी वहाँ पहुँच गया था। ये प्री प्लान्ड थे। इनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने 15-20 औरतें इकट्ठी कर रखी थी, कुछ अपने रिश्तेदार बुला रखे थे और भी कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। मंदिर के अंदर, परिसर के अंदर हमको बुरा भला का गाली गलौज थी। हमने 112 पे सूचना दी। सूचना देने के बाद क्या हुआ, पुलिस आई तो हमने ताला खोला जहां हम बैठे हुए थे। वहां से ये लोग एंटर आए और उन्होंने हमारे प्रधान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी और हमारे साथ हाथापाई भी की इन्होंने। तो वहाँ पुलिस थी, बीच बचाव हमारा करा दिया गया। उसके बाद झम्मन नाम का व्यक्ति आता है, उसने डेरिवेटरी मतलब जानबूझकर हम सब लोगों पे हमला किया। उसके साथ सतपाल था, सतपाल का लड़का मयूर था, जम्मन था, जम्मन का लड़का नमन था और भी उनके साथ 8-7 आदमी थे। और पुजारी जी का एक समधी था जो देवली से आया हुआ था, वो भी था और 15-20 औरतें थी जिन्होंने इनका सहयोग किया झगड़े में और हमारे साथ मारपीट की और जिसमें हमको चोटें आई। तो हमने उसकी लिखित शिकायत पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने कल पर्चा दर्ज कर दिया है दोनों तरफ से, इनकी शिकायत पे भी और हमारी शिकायत पे पर्चा दर्ज कर दिया, जिसमें अब मसीह जी जो उधर से भी इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें लिखा है कि ये कुछ लोग थे, ताला बनाने, चाबी बनाने वाले को लाए और वहाँ डुप्लीकेट चाबी बनवा रहे थे। मैंने देखा तो उसका विरोध किया तो इसके बदले मुझे मेरे साथ मारपीट करने लगे। योगिंदर जी, ये सब झूठे आरोप लगाए गए हैं क्योंकि हमारी संस्था 2024 से काम कर रही है। और देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये सभी चाबियाँ हमारे पास मौजूद हैं। हर चीज़ की चाबी हमारे पास है, मेन गेट की भी, भवन की भी, सारी चाबियाँ हमारे पास हैं। तो हमारी संस्था जब 1 साल से काम कर रही है तो चाबियों का तो कोई इशू नहीं था कि उसे बनवाना पड़ता या हमें बनाना पड़ता, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं था। ये झूठा आरोप लगाया गया है कि इन्होंने प्री प्लान्ड होकर के, हम मशवरा होकर के हम पे हमला किया है और हमें नुकसान पहुँचाया है। तो इसकी वजह क्या है, जो मकसद है वो क्या है इनका जब आप संस्था बन गई? मेन मकसद योगिंदर जी, इस मंदिर पे पंडित जो पुजारी हैं उनके साथ मिलकर के 4 लोग हैं शहर के जो लोगों को मिसगाइड करते हैं और ये दावा पेश करते हैं कि भाई हम मंदिर में काम करते हैं और हमारी संस्था काम करती है। जब तक कि हमें अब 1.25 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने आज तक कोई भी हमें ऐसा अपना वो नहीं दिखाया दस्तावेज कि जिससे ये साबित हो सके भाई ये संस्था यहाँ काम कर रही है, संस्था है और ये संस्था यहाँ पे काम कर रही है लीगली। हम 1.5 साल से मंदिर की सेवा में हैं, मंदिर का हमने जीर्णोद्धार किया है, सारा काम किया है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। अगर दावा है, अगर कोई दावा है तो अदालतें हैं, क्या कानून अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है? क्या कानून हाथ में लेकर के ये संस्था इसको चलाएगी? जब आपके पास आपके अधिकार हैं, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास अपने दस्तावेज है, तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए, अदालत में जाइए, दावा पेश कीजिए। हम अपना दावा हम अपने दस्तावेज लगाएंगे, अदालत जिसको चाहे उसको दे देगी। मंदिर की सेवा जो सही होगा, तो कानून को अपने हाथ में लेना ज़रूरी है क्या? झगड़ा करना, विरोध करना और एक शहर और मंदिर की बदनामी करना। देखो, अगर वहाँ लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आप अशांति क्यों फैलाते हैं वहाँ पे? तो मेरा मंदिरों के अंदर लड़ाई झगड़ा निरंतर कंटिन्यू पुजारी जी भी करते हैं, इनके बच्चे भी हैं 3, वो भी करते हैं
और पूरा दबाव बनाते हैं हम लोगों पर, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, हमें डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। तो कई बार हम लिखित रूप में पुलिस को शिकायत भी दे चुके हैं। देखा, इनकी कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फैसला हमारा हुआ था जिसमें खुद सतपाल ने ये लिख के दिया था कि भाई ये चलाएं इसको, संस्था को, और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये लिखित रूप में इन्होंने फैसला दिया था और हम इनका सहयोग करेंगे। कोई सहयोग नहीं किया इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने एक बारी हमारे साथ बदतमीजी करी थी, हमारे कर्मचारी उनके साथ, संस्था के लोगों के साथ, जिसकी हमने लिखित रूप में शिकायत 1/8/2024 में पुलिस को दी थी। उसमें भी इन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया था भी हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं आई। तो लगातार ये हमें परेशान करते रहे हैं। और इनकी बेसिकली नीयत क्या है मैं नहीं बता सकता कि भाई ये किस तरीके का मतलब वो चाहते हैं कि भाई ये विवाद को बढ़ाते रहते हैं और संस्था पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, मंदिर पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, कोई और ना आए। हाँ, कोई और ना आए, ये बात ये और ना आए। जी, क्या नाम है? साधुराम जी। जी, आप क्या देखते हैं? मैं अध्यक्ष हूँ जी संस्था का। तो ये कौन सी संस्था थी इनकी, ये बताते नहीं है कौन सी संस्था थी, कब से थी, क्या है, रजिस्टर है? सर, इनकी संस्था तो 12 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। हमारी संस्था है, इस टाइम हम काम कर रहे हैं मंदिर में, और हमको पुजारी बहुत परेशान करता है। जब हमने इसमें टाइल लगाने का काम शुरू किया तो पुजारी ने हमारे मिस्त्रियों के साथ बहुत बदतमीजी से बात की कि भाई धूल उड़ रही है। सर ये बताओ, काम होगा तो धूल तो उड़ेगी मंदिर में, मंदिर का काम हो रहा। इसने हर वक्त जो भी हम काम करते थे उसमें इंटरफेयर करता था। मंदिर में गंद फैला रखी थी, नारियल कहीं रखे हैं जी, माचिस रखी हैं, कहीं कुछ रखा। मैं जब भी कहता था पंडित से तो पंडित मेरे से उल्टा बोलता था जी, और उसके 3 लड़के जो मेरे साथ बदतमीजी करते थे। बदतमीजी करते हैं। और पंडित जी का पूरा परिवार, पुजारी का पूरा परिवार यहीं रहता है जी। सब पूरे परिवार के कपड़े यहाँ सूखते हैं जी। जो पूजा करने लेडीज आती हैं वो मेरे से शिकायत करती हैं, मैं पंडित से कुछ कहता हूँ तो मेरे से उल्टा बोलता है। और इसकी 2-3 गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, वो भी इसमें पार्किंग करते हैं जी। ये है जी। तो मसला बड़ा है मंदिर को लेकर, ये जो घमासान चल रहा है जी। बाबू जी बहुत परेशान हो रखे हैं, क्या नाम है? मैं अशोक कुमार मंगला, मैं इस संस्था में महासचिव हूँ। मैं 30 साल से कंटिन्यूस मंदिर में पूजा करने सुबह जाता हूँ डेली। तो मैं 15 साल से उस अन्नकूट होता है जो गोवर्धन वाले दिन, उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे एक राजू हैं तेल मिल वाले, उनके ऊपर भी इस पंडित पुजारी ने 14,000 रुपये का इल्ज़ाम लगाया। तो बाज़ार के लोगों ने उनका पुजारी का सहयोग किया, ना कि उसका सहयोग किया। वो आदमी राजू तेल मिल वाला मंदिर के अंदर बच्चों की तरह रो करके और उसने 14,000 रुपये रखे। उसमें बताओ पुजारी का क्या रोल है? अगर और वो ईमानदार आदमी है, कोई बाज़ार में भी कोई भी कह दे, कोई किस 36 बिरादरी के लोग उसके बारे में कोई गलत नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं संस्था संस्था संस्था। हमारे माननीय विधायक जी मूलचंद शर्मा जी खुद मंदिर में आए और मंदिर के लिए दान के लिए उन्होंने खुद ने कहा कि मैं मंदिर में दान देना चाहता हूं, और उन्होंने 11 लाख रुपए की कही थी। उसके बावजूद भी ये कही थी कि कोतली खुली पड़ी है, बंद नहीं है, और भी अगर ज़रूरत होगी तो मैं और भी दूंगा। तो उन्होंने संस्था के कागज़ मांगे तो इन लोगों ने कागज़ नहीं दिखा पाए, क्योंकि इनके पास कागज़ थे ही नहीं, संस्था थी नहीं। संस्था जो इसकी 2012 में ख़त्म हो चुकी थी। अब ये कोई ज़िंदगी भर कोई प्रधानमंत्री थोड़ी रहेगा, है? कभी तो चेंज होगा ना। अब ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी भर के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसके जो पुजारी है, इसके तीनों बच्चे बदमाश हैं, तीनों झगड़ते हैं। ये हमारी जो नई संस्था बनी है, ये चाहते हैं कि ये कोई मंदिर में नहीं आए। आते हैं तो गाली गलौज देती है। पंडितानी है जो पुजारी की जी धर्मपत्नी, वो हमारी संस्था को लोगों कहती है इनके पोते पोती, क्योंकि हमारी उम्र 60 साल की होगी। पोते पोती, लूले लंगड़े काने भेंडे अंधे ऐसे पैदा हों, ऐसा हमें आशीर्वाद देती हैं। वो लेडीज़ों को बैठा करके गुट बनाती हैं, लेडीज़ों से भिड़वाती हैं, मेरी दुकान पे आकर के लेडीज़ों को से गलत बुलवाती हैं। ये इन लोगों की, ये क्या हम सभ्य लोग नहीं हैं? हम बाज़ार में बैठे हैं, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? इन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती करा रखी है पुजारी ने, और ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, तो ये जो मामला है ये सारा यही है कि तो पुजारी क्यों नहीं बदलते? हमने पुजारी के लिए कहा, ये बात पहले भी हमारी जो कमेंटमेंट हुई है नई पुराने जो लोग हैं उनसे के साथ भी, उन्होंने कहा ठीक है। और जो इसके पहले प्रधान थे नंद किशोर सिंगला जी, उन्होंने चौकी में बैठ करके खुद कही है, जो सतपाल जो झगड़ करता है कि सतपाल इस पंडित को बदलो, तो उस चुप पड़ गया। क्यों?
कि सतपाल ने 5 लाख रुपए पंडित से पुजारी से ले रखे थे, जिनमें 2 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख रुपए अब भी हैं, क्योंकि पुजारी कोई गरीब थोड़ी है। पुजारी पे स्कॉर्पियो है, दो बुलेट मोटरसाइकिल है, हाँ जी, 3 मकान हैं, 4 दुकानें हैं। पुजारी गरीब नहीं है। वो सब कहाँ से आया है वो तो लोगों को भड़काता है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। और सबसे ज़्यादा इस बदतमीज बहुएं हैं, वो हम जो 60 साल की उम्र के हमसे गलत बोलती हैं और हमसे कहते हैं बोलो, आप बोलो, कैमरा ऑन करके भी उसका मोबाइल का। तो क्या ये बर्दाश्त बाहर नहीं है? तो अब क्या चाहते हैं बाबूजी, ये बताएं। प्रशासन पुजारी को किसी भी कीमत में रखना नहीं चाहते। पुजारी अपने यहाँ से जाए, क्यों? अगर पुजारी रहेगा तो बल्लौड़ में महाभारत बनेगा मंदिर का मुद्दा। इसलिए हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, हमें कोई मंदिर से किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों बीटेक हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। छोरे की बहू है, वो भी MCA है, वो भी जॉब कर रही है। तो हमें क्या लालच है? हम तो अपने दुकान बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है मंदिर से क्या। और मुझे 40 साल हो गए पूजा करते, 40 साल हो गए, 30 साल से कंटिन्यूस मंदिर जाता हूँ मैं। पता है मुझसे ज़्यादा इसलिए चिढ़ते हैं कि मुझे सारी बारीकी की पता है। इन्होंने मंदिर का भी सामान अपने घरों पर लगा रखा है पुजारी ने। तो क्या इनका अधिकार है उन लोगों का मंदिर की चीज़ देने का? और नहीं तो सबूत मेरे पास हैं, जा करके देखें। पुजारी पर बड़े आरोप लग रहे हैं। और ये देखें, पूरी संस्था थी इनकी, 1 साल पहले संस्था बनाई थी, रजिस्टर्ड कराई थी, और यहाँ पुजारी जो है वो पुजारी इन पर मारपीट करते हैं। इनके साथ ऐसा आरोप है कि पुजारी मारपीट करता है और कुछ यहाँ लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है। और ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर का पुजारी बदले, नहीं तो बल्लभगढ़ में मंदिर को लेकर महाभारत होगी। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।